सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड मार्केट्स आर क्लोज्ड। मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और यहाँ पे अलग टॉपिक्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज का यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। मनी कंट्रोल के न्यूज़ पोर्टल पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, अनेबल टू फाइंड सुटेबल वर्क, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट विथ पीएचडी टेक्स अप फूड अप डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है। ठीक है, नेम अगर होगा तो बताएंगे, नहीं तो मतलब फिर भी नेम से क्या ही फर्क पड़ता है। अनेबल टू फाइंड सुटेबल वर्क, ठीक है, उन्हें यहाँ पे उनके सुटेबल काम नहीं मिला एंड सो ही इज ऑन द वे। ठीक है, वो अभी फूड डिलीवरी में कर रहे हैं एंड ही मतलब वो बंदा कह रहा है कि इट्स नॉट अ बैड जॉब। एंड सच में रियलिटी में मतलब फूड डिलीवरी करना इट्स नॉट अ बैड जॉब। फूड डिलीवरी, कुलियर डिलीवरी या फिर जो भी मतलब ये डिलीवरी में भागते हैं ना, लिटरली मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ यहाँ पे। एक जो मतलब मेरा रूममेट था एक, एंड लिटरली वो दिन भर एक कंपनी में काम करता था और लिटरली सुबह 10 बजे से मतलब इवनिंग के 7 साढ़े 7 बजे तक वो एज अ सेल्स पर्सन वहाँ पे कुछ था। तो वो बंदा वहाँ पे काम करता था एंड रात को आने के बाद जब मतलब खाना वाला फटाफट से खाने के बाद 8:30 से 9 बजे के आसपास से मतलब वो उसका कुछ जो कुछ भी उसका पोर्टल था वो ऑन कर लेता था डिलीवरी रिलेटेड, एंड बंदा रात के 2-3 बजे तक डिलीवरी करता था लिटरली। ठीक है, क्योंकि मतलब हाँ उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब डेप्थ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गया था, बट ही मैनेज। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें मैनेज करके सारी चीज़ें कर रहा था। उसके बाद वो आता था 2-3 बजे मतलब सुबह के यहाँ पे आता था एंड इसका कहना था कि मतलब रात को पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या ये सच है? नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बैक टू न्यूज़ आते हैं। तो मतलब बाकी उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, बट अभी चीज़ें आगे देखते हैं। ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होने के बाद भी यहाँ पे 39 ईयर ओल्ड को यहाँ पे 39 ईयर ओल्ड कुड नॉट बिकम प्राइवेट ट्यूटर, ओके, बिकॉज ही फेल्ट शाय टू अप्रोच क्लाइंट्स। तो कन्वर्सेशन स्किल रिलेटेड यहाँ पे चीज़ है। कह सकते हो कि मतलब इतना यहाँ पे प्रॉपरली ग्रेजुएट होके भी इनके पास यहाँ पे कन्वर्सेशन स्किल ना होने के कारण यहाँ पे इन्हें जॉब नहीं मिल रही है एंड सो ये अभी यहाँ पे एज अ फूड डिलीवरी का यहाँ पे काम कर रहे हैं। याद रखना, सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रहती, सिर्फ आपकी डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं रहती। आपको कन्वर्सेशन स्किल्स आना चाहिए, 4 लोगों में उठना बैठना, ये चीज़ें स्टार्ट कर दो अगर आपको आता नहीं है तो। ठीक है, अगर आप लोगों में घुल मिल नहीं सकते, नए लोगों से बात नहीं कर सकते, तो आप लैग करोगे, बहुत लैग करोगे। इवन आपको मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपको जो प्रोनाउंसिएशन एंड बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता, बट आप जब लोगों में जाते हो तभी आपको पता चलता है आप कहाँ गलत हो रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या सारी चीज़ें होता है। जल्दी फेल करना इज़ सबसे बेस्ट थिंग है। ठीक है, ट्राई करो, फेल हो जाओ, फिर से ट्राई करो, फिर से फेल हो जाओ। तो ये वाली चीज़ें हमेशा बेटर रहती है। एक चीज़ यहाँ पे आज जो भी बंदा या फिर जो कुछ भी यहाँ पे लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो आपकी एज क्या है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सारी सीन है, बट अगर आप मतलब कन्वर्सेशन स्किल में लैक कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स जस्ट डन। मतलब वहाँ पे आप पीछे मत रहो, आपके सामने जो भी बंदा है, स्पेशली अननोन लोगों से बात करने का ट्राई करो। जो आपके आउट ऑफ सर्कल है उनसे मतलब ट्राई करो, बट कुछ भी करके अपना कन्वर्सेशन स्किल सुधारो। ठीक है, ये आपको लाइफ के एंडिंग तक ये चीज़ आपको काम में आएगी इन एनी केस। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल हालात, मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस आप सिर्फ बातों से सॉर्ट आउट कर सकते हो। बड़े नेटवर्क आप सिर्फ बातों से बना सकते हो। लोग बातें नहीं करते, इवन दे डोंट एडमायर, मतलब सामने से मतलब अपॉर्चुनिटी चली जाती है एंड दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली ग्रेजुएट भी नहीं हो, एक प्रोवर्ब है मुझे याद आता है, हमारे मराठी में कहते हैं, बोलणाऱ्याचं माती पण विकते आणि न बोलणाऱ्याचं सोनं पण विकत नाही। सो अगर मैं इसको हिंदी में प्रॉपरली बोलूँ तो जो इंसान बोलता है, जिसको बोलने की कला आती है, ठीक है, उसका मिट्टी भी बिकता है एंड जो यहाँ पे जिसको बोलना नहीं आता, जिसको मतलब कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं आते, उसका सोना भी नहीं बिकता, मतलब उसका सोना भी नहीं बिकता। तो ऐसी वाली चीज़ें रहती है। सो कन्वर्सेशन स्किल्स आर द मस्ट। कन्वर्सेशन करोगे तो आपके मतलब आसपास के जितने भी आपके रिलेशनशिप रहेंगे, ठीक है, जो कुछ भी आपका नेटवर्क रहेगा वो अच्छा रहेगा। सो एंड ये मतलब ठीक है, आपने एजुकेशन कर लिया, आप भले मतलब किसी भी कॉलेज से, किसी भी मतलब बड़े इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस्ड हो, ग्रेजुएट हो, बट स्किल्स आनी चाहिए आपको। मतलब अगर यहाँ पे इवन आई एम एज अ साइट साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ठीक है,
अगर साइट पे जो लेबर्स रहते हैं, ठीक है, आई हैव टू मैनेज लॉट्स ऑफ बिग टीम, ठीक है, मुझे 80-90 150 लोगों का टीम मैनेज करना रहता है। तो वहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन मैं नहीं बिठा पाया ग्राउंड लेवल पे उन लोगों में, तो इट्स नॉट वर्क, ठीक है। मुझे उन लोगों के साथ बात करके प्रॉपर्ली उन्हें समझा के सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी रहती है। तो हमेशा कन्वर्सेशन स्किल्स अगर आपको नहीं आता है, भाई बी बोल्ड, डोंट शाय, जाओ सामने बात करो, सामने से लोगों से बात करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस आर्टिकल के बहाने हमने ये चीज़ मतलब थोड़ी सी डिस्कस कर ली जो कि इंपॉर्टेंट थी। एंड थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, मतलब सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 39 ईयर ओल्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ओके, ऑक्सफोर्ड से बंदा रिटर्न है, ओके, वेल गुड। ऑनलाइन आफ्टर रिवील्ड दैट ही वॉज फोर्स्ड टू टेक अप द रोल ऑफ द फूड डिलीवरी, ओके। मतलब स्टार्टिंग को इसको ये मतलब जॉब लेना इनकी इच्छा के विरुद्ध था, ठीक है। स्टार्टिंग में ये खुद से नहीं करना चाहते थे, बट ऑप्शन नहीं रहेगा तो मरना मतलब क्या ना करता, ठीक है। तो ये वाली चीज़। एंड उसके बाद बीइंग अनेबल टू फाइंड अ सुटेबल जॉब इन चाइना एंड सिंगापुर, लैक ऑफ स्किल वाला ही थोड़ा सा मामला दिख रहा है, या फिर खुद से जाके अपॉर्चुनिटीज जो ढूंढने वाला जो पॉइंट रहता है ना, वो शायद यहाँ पे मुझे लैक कर रहा है। मतलब इस टाइप वाले लोग, मैं अभी स्पेसिफिकली इस बंदे को बुरा नहीं कह रहा, बट इस टाइप वाले लोग क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज खुद से मतलब सामने से आके चली भी जाएगी तब भी मतलब अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलेंगे। थोड़ा सा शायद प्रोकास्टिनेशन टाइप वाला बंदा रहता है। एंड जब काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज सामने से चली जाती है, तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है उससे यहाँ पे फोर्सफुली अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सामाजिक प्रेशर की वजह से कह सकते हो, सोशल प्रेशर रहता है बाकी लोगों का इनकी वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आपके लाइफ में कुछ पेंडिंग डिसीजंस है भाई, वो अभी लेना स्टार्ट कर दो, लिस्ट बनाओ क्या चीज़ें हैं, क्या बाकी है, एंड उनके बारे में क्या कर सकते हैं। सो टेक डिसीजंस राइट। यहाँ पे मतलब देखो, डिसीजंस आप कुछ भी लो, ठीक है। उस मतलब आपको जितना अभी नॉलेज है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लो। एंड जैसे जैसे चीज़ें बिल्ड होती जाएंगी, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, चेंज एज पर अकॉर्डिंग, जैसे मतलब एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप चेंजेस करते चलो। दैट्स द बेस्ट वे टू बिल्ड। जब पूरी लाइट पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा तब मैं निकलूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्क एनीवेयर, ठीक है। जब सब परफेक्ट होगा तब मैं जाऊंगा, जब मैं परफेक्ट होऊंगा तब मैं बोलूंगा, ऐसी चीज़ें कभी काम नहीं करती। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अल्सो होल्ड्स डॉक्टरेट डिग्री, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट SCMP रिपोर्टेड, ठीक है, इनके पास डॉक्टरेट का डिग्री है। प्रमोटेड ऑनलाइन कमेंटेटर्स टू डिस्कस डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड टफ जॉब मार्केट, ठीक है। अभी उधर का तो जॉब का कंडीशन हमें नहीं पता, ठीक है। वहाँ पे मतलब उन कंट्री का अपना तो अपने को पता रहता है, अपने इंडिया के बारे में बात करनी है तो हम बोल सकते हैं क्या चीज़ें किस सेक्टर में, थोड़े बहुत अपन हाँ बिजनेस ही चेक करते रहते हैं तो उस चीज़ें पता है। बट उनके सिटी का हमें पता नहीं है। डिंग हैज अचीव्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर इन चाइनाज रिगोरस ग्यो ग्यो, तो ये कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम है वहाँ का 2004, earning him a spot in T. Sungyu University for his bachelor's in chemistry. Okay, then pursued master's degree in energy engineering from Peking University, a PhD biology from Singapore. ये सारे इनके यहाँ पे ही है, क्या बोलते हैं एजुकेशनल यहाँ पे चीज़ है। अनदर मास्टर्स बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन ब्रिटेन, ठीक है। डिस्पाइट impressive academic background, okay, postdoctoral research contract at National University Singapore ended last March, okay, ठीक है। आफ्टर सेंडिंग आउट न्यूमरस रिज्यूम एंड अटेंडिंग ओवर 10 इंटरव्यूज, ही वॉज अनेबल टू सिक्योर सुटेबल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बंदे ने अगर 10 इंटरव्यूज यहाँ पे दिए है, ठीक है, ये काफ़ी काफ़ी छोटा नंबर है। लिटरली हमारे इंडिया के बंदे, हमारे लोगों की बात करो, एक दिन में 3-3 इंटरव्यू देने वाले लोगों को मैंने देखा है। एंड स्टिल मतलब अगर वहाँ से भी रिजेक्ट हुए तो वो लोग वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। एटलीस्ट उन्हें पता रहता है कि आगे क्या अपग्रेड करना है, आगे मतलब किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, ठीक है। एटलीस्ट मतलब देखो, आप कहीं इंटरव्यू पे भी जाते हो, ठीक है, एटलीस्ट वो आपको रिजेक्ट करते हैं बट एटलीस्ट वो कुछ वे आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए या फिर क्या अपॉर्चुनिटी और हो सकता है। आप एटलीस्ट बाहर जाते हो, 2 लोगों के साथ प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल चीज़ें बात करोगे ना, तो आपको वे दिखेगा, आपको सामने का रास्ता दिखेगा। सो 10 इंटरव्यू ये तो कुछ भी नहीं है, इतना तो मतलब क्या करते हैं, मतलब जिम वाले तो वार्म अप में इतना इतना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो ये तो सिर्फ वार्म अप था, अभी इनको और ट्राई करना चाहिए एज़ पर इंडियन नेचर, बट ठीक है, इनका मतलब अलग चीज़ें हो सकता है।
बट उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ही रजिस्टर्ड एज अ फूड डिलीवरी वर्कर इन सिंगापुर अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 47,000 वीकली बाय वर्किंग 10 आवर्स अ डे। ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया में इतने शायद ज़्यादा नहीं मिलते, बट वहाँ पे इतना मतलब शायद पे आउट मिलता होगा। 47,000 अभी वहाँ पे खर्च जो करना है, ठीक है, वो उसका खर्चा भी उस हिसाब से रहता है, इन्फ्लेशन भी उधर का वो हिसाब से रहता है, तो ये भी चीज़ आप वहाँ पे समझ लो, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये 47,000 अगर वहाँ पे कमाते हैं तो उनका लाइफ बहुत बढ़िया होगा। अगर वो उतना कमा रहे हैं तो उतना उनको खर्चा भी मतलब वैसा ही देना पड़ रहा होगा। इट इज़ अ स्टेबल जॉब, यस, ये ऐसा कह सकते हो मतलब नीड है, रिक्वायरमेंट है, एंड इनका खाना-पीना इससे चल रहा है, ठीक है? मतलब लाइफ़ कट रही है, ये वाली चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। आई कैन सपोर्ट माय फैमिली विद दिस इनकम, यस डेफिनिटली, एंड इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अर्न अ डिसेंट लिविंग, यस, डिसेंट टाइप वाली तो मतलब आप यहाँ से लाइफ़ जी सकते हो, ठीक है? इट्स नॉट अ बैड जॉब, डाइनिंग शेयर्ड ऑन अ सोशल मीडिया ऑल्सो, ओके, डिंग शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया, सॉरी, ऑल्सो नथिंग टू ऐड बेनिफिट ऑफ गेटिंग वर्कआउट व्हाइल डिलीवरिंग। Okay, क्या है also nothing the added benefit of getting workout while doing. He also revealed that could not become a private tutor because he felt shy to approach clients. तो ये एससीएमपी यहाँ पे इन्होंने शायद ये रिपोर्ट लिखा है। उसके बाद यहाँ पे मंथ लेटर डिंग रिटर्न टू चाइना एंड नाउ अ फूड डिलीवरी वर्कर फॉर, यहाँ पे कुछ नेम है, बीजिंग में ये काम कर रहे हैं। स्टोरी हाईलाइटेड प्रेशस चाइना जॉब मार्केट, ठीक है, एंड वेयर इज द यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट एजेस 16-94 एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स स्टूड 14.9% में अकॉर्डिंग टू द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये चाइना की कंडीशन है, चाइना का यहाँ पे ये आपको पर्सन देखने को मिल रहा है। चाइना का यूथ अगर मतलब अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो भी आपको 14.9% देखने को मिल रहा है। सो जॉब मतलब चाइना के जॉब मार्केट रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। चाइना ऑलरेडी मतलब चीप चीज़ों के लिए जाना जाता है। वो लोग हर चीज़ चीप मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन बल्क में वॉल्यूम में यहाँ पे इंडिया में या फिर अदर पूरे वर्ल्ड में सेंड करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो आप सभी को पता होगी, बट ये कंडीशन हम पे नहीं आनी चाहिए। यहाँ अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला रेट है, ठीक है? वो यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो एटलीस्ट खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो। कोई मतलब सामने से आके आपकी लाइफ़ नहीं चेंज करने वाला है। इफ आपका जो भी फ़ील्ड हो, ठीक है? उस रिलेटेड जो कुछ लोग काम कर रहे हैं आस-पास उनसे मिलो, उनसे जाके मतलब उनका एक्सपीरियंस पूछो, उनसे वे पूछो क्या कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वे। आप ऑनलाइन ढूँढते रहोगे, घर बैठोगे, मोबाइल स्क्रॉल करोगे, ठीक है? ऑनलाइन कर के मतलब हर रोज़ ऑनलाइन रिसर्च थोड़ी करोगे। आपको मतलब स्टार्टिंग में अगर कुछ ऑनलाइन हाँ, रिसर्च करनी है थोड़ी बहुत करो, बट गो प्रैक्टिकली, ठीक है? लिटरली जहाँ पे मतलब वो कंपनीज़ है वहाँ पे जाके ट्राई करो। डायरेक्ट तो एंट्री कभी किसी को नहीं मिलती, बट इफ नेटवर्क अगर आपका आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन स्किल्स रिलेटेड बात की थी, कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड बात की थी। नेटवर्क बनाने के लिए एक ही ईज़ी एरिया है कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड अगर आप वो बनाते हो देन देयर इज़ द ओनली एंट्री वे टू योर गोल साइड पीपल, ठीक है? जो आपको करना है वो साइड पे आप वो साइड से जा सकते हो। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स न्यूज़ थी, थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि मतलब चीज़ें थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे अनफ़ोकस्ड है, लोगों को वेज़ पता नहीं है करने के, तो ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। बाकी क्या कुछ रह गया इसमें बात करने का? हाँ, वो जो बंदा जो मेरा रूममेट था, ही इज़ ऑल्सो मतलब लिविंग गुड लाइफ़, ऐसा कुछ मतलब जो कुछ भी उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत कर्ज़ा था, आई थिंक अब तक तो उसके सारे हफ़्ते नील हो गए होंगे, एंड फिर भी मतलब दैट स्पिरिट देखो बंदे का, एंड लॉट्स ऑफ यहाँ पे मतलब कंडीशन आने पर मैंने काफ़ी लोगों को मतलब ऐसे काम करते हुए देखा है, एंड इवन दे डोंट मतलब ना वो पैनिक होते हैं, ना वो मतलब कंप्लेन करते हैं। उन्हें बस ये पता रहता है कि उन पर ये प्रॉब्लम आई है एंड दे जस्ट हैव टू सॉर्ट आउट, ठीक है? सो मैन इज़ ब्रेव दैट द आई मतलब मुझे वो कोट याद आ गया अचानक से, ठीक है? एनी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आए सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं लोग। सो बी ब्रेव एंड चलो इस बात पे वीडियो को लाइक कर देना, किसी दोस्त के साथ जिसके साथ मतलब जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की शेयर कर देना, एंड इफ़ अगर चाहते हो लाइफ में कुछ अच्छा यहाँ पे अपने आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ मतलब लगा के रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट चाहते हो डिस्क्रिप्शन से खोल सकते हो। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वो मेरे लिए फ़ायदे में फुल रहेगा, ठीक है? तो जाते जाते एक डीमैट कार्ड अकाउंट ज़रूर चेकआउट करके जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।